जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा और विश्वास दोनों है कि स्वस्थ रहते हुए आप देश सेवा में निरंतरता के साथ अग्रसर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, दैट मीन्स कि आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कहीं स्थापित देखना चाहते हैं, और तो आइए इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। सिविल सर्विसेज की अवधारणा समझनी हो तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि मानव सभ्यता के साथ कैसे इन सेवाओं की आवश्यकता पड़ी, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार आगे बढ़ते हुए वर्तमान संदर्भ तक एग्जाम्स यूपीएससी पीएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं हैं वो कंटिन्यू कंडक्ट की जा रही हैं। और इसमें अब ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स में हम कैसे करेंगे, तैयारी में क्या रणनीतियां होंगी, इस विषय पे बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को आज का, जिसका नाम या शीर्षक हमने रखा है सिविल सर्विसेज अवधारणा एवं वर्तमान संदर्भ। कौटिल्य एकेडमी का ऑनलाइन क्लास जिसमें आप जुड़ चुके हैं, यहाँ मैं आपके साथ हूँ श्रद्धांत जोशी, एमडी कौटिल्य एकेडमी। एज ए टीचर, एज ए बिग ब्रदर आप मुझे जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रयास ये रहेगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हम मिलजुल के सामान्य तरीके से कर सके। सिविल सर्विसेज की अवधारणा को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड तब जब होमो सेपियंस सेपियंस का जन्म हो रहा है। जैसे ही मानव सभ्यता का उदय हुआ, मानव ने हमेशा अपने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निरंतर और लगातार तरीके से प्रयास किया है। ये व्यवस्थाएं चाहे सामाजिक आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, धार्मिक और तार्किकता के साथ हो, ये लगातार व्यवस्थाओं ने आज के होमो सेपियंस को 21वीं सदी में आधुनिक मानव के रूप में स्थापित किया है। इसी क्रम में जैसे ही राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, जैसे ही राजा महाराजाधिराज परम भट्टारक महाराजाओं का प्रवेश होता है मानव सभ्यता में, उनको शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रशासकों की आवश्यकता पड़ी। आप वैश्विक संदर्भ में देखें तो इसको भारत में मौर्य काल में आप उपधा परीक्षण नामक एक एग्जाम जैसी प्रक्रिया पाते हैं, जिसमें नैतिकता का परीक्षण करते हुए जो आईएएस कैडर जैसी व्यवस्था थी, वहां प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे और व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी। इसी प्रकार जब आप मेडाइवल इंडिया में चलते हैं तो भी आपको जो मनसबदारी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए कई ऐसे पदनाम मिलेंगे जो जिले के अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और खुद मुकद्दम चौधरी से लेकर पटवारी जैसी व्यवस्थाओं तक लगातार प्रशासनिक सेटअप नजर आएगा। वैश्विक संदर्भ में अगर आप इसको यूरोप या अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो वहां आपको लूट पद्धति, पैट्रोनेज सिस्टम, स्टेल ऑफ ऑफिस, ऐसी व्यवस्थाएं सिविल सर्विस में मिलती हैं जहां कुछ जगहों पर पैतृक आधार पर जो वंशानुगत होता था उनको वो पद मिल जाया करता था। लेकिन अमेरिकी संदर्भ में स्पेशली जो पैट्रोनेज सिस्टम है, वहां जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव के बाद राष्ट्रपति जिस दल का होता था, सारे प्रशासनिक अधिकारी अपने दल के अनुसार वो बदल लिया करता था। लेकिन आधुनिक संदर्भ में इन व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया गया, क्योंकि इस वंशानुगत व्यवस्था को बदलना, साथ ही एक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त प्रशासनिक अधिकारियों का योग्यता के आधार पर आना, ये पहली चुनौती थी, जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में शानदार तरीके से एक्सेप्ट करते हुए, एडॉप्ट करते हुए और सिस्टमेटिक करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी की स्थापना भारतीय संदर्भ में की गई। केंद्रीय व्यवस्था में ये यूपीएससी के रूप में नजर आता है, जहां आप एलीट क्लास के रूप में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स इस प्रकार के पदों में जा सकते हैं। अन्य पद जिनमें आईआरएस और उसके नीचे के पद हैं, इन्हें आप एलाइड सर्विसेज कहते हैं। तो एलीट और एलाइड दो प्रकार की सेवाएं आप संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जितने भी राज्य हैं, इनको सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर और उसके नीचे की भर्ती के लिए हर राज्य को अपना लोक सेवा आयोग स्थापित करने का अधिकार दिया गया। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो डीसी डीएसपी से लेकर विभिन्न पदों की भर्ती करता है। ये प्रक्रियाएं इस अवधारणा और प्रारंभ में आपको समझाना चाह रहा था। अब यह देखें तो अब सत्येंद्रनाथ बसु भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने पहले भारतीय के रूप में इन सेवाओं को आगे बढ़ाया। और दूसरी ओर जो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी, आप इनको अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने नई रिकॉर्ड्स को स्थापित करते हुए इस सिविल सेवा को निरंतर किया है। इसी क्रम में ये जो परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें या पीएससी की बात करें, इनका कुछ एक सिस्टम डेवलप किया गया ताकि योग्यता आधारित भर्ती की जा सके। ये परीक्षाओं का जो पहला क्रम है, ये प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स कहलाता है। देखिए, एक स्टडीज जो विभिन्न स्टडीज हुए हैं ह्यूमन ब्रेन को लेकर के, उसमें एक बात कॉमन रूप से आई है कि मानवीय जो बुद्धि क्षमता है, इसके कई स्तर हैं, कई लेयर्स हैं।
और उसी प्रकार इन लेयर्स को चेक करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई प्रकार के एग्जाम्स भी बनाए हैं। तो पहला जो है जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये बुद्धि के पहले स्तर को चेक करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। अगर आपके पास सूचनाएं हैं तो प्रीलिम्स में आपको 4 ऑप्शन में से एक को पहचानते हुए अपने इस बात का सबूत देना है कि आपके पास सूचनाएं हैं और आपके पास सही तरीके से सूचनाएं हैं, आपने स्टडी किया हुआ है, चीजों फैक्ट को याद रखा हुआ है और उसमें पहचान के आप गोला सही तरीके से भर लें तो डेफिनेटली प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है। और प्रीलिम्स पहला स्तर पार करते ही इसका दूसरा एग्जाम का स्तर स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है मेंस, मुख्य परीक्षा। अगर अभ्यर्थी समझना चाहे तो समझे कि ये नाम से ही स्पष्ट है, मुख्य परीक्षा मेंस। यहाँ आपके राइटिंग स्किल को चेक किया जाता है और साथ ही ये कि जो भी विषय आपने पढ़ा है उसमें आपकी विश्लेषण क्षमता कैसी है। अगर आपकी विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल पावर सही है तो मेंस में आप लिखकर अपनी राय कायम करते हैं और आप बताते हैं कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए था या आपके अनुसार परिस्थितियां होती तो आप उस समय क्या करते। और इन बातों के आधार पर जब आप अपनी विश्लेषण क्षमता का परिचय दे देते हैं सही तरीके से तो मेंस क्लियर करके थर्ड स्टेप ऑफ एग्जाम आ जाता है, दैट इज साक्षात्कार, इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस जहां आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। यहां प्रश्नों का उत्तर नहीं बल्कि प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आपकी जो क्वालिटीज, आपके पर्सनालिटी के जो नए डायमेंशंस दिखे हैं उन पे मार्क्स मिलते हैं। और अगर सही तरीके से हुआ, सही तरीके से आपने बुद्धिमत्ता का परीक्षण दिया तो निश्चित रूप से इसके जो मार्क्स है वो मेंस में एड ऑन होते हैं। तो ध्यान रखिए कि मेंस का नाम मुख्य है, कारण है कि इंटरव्यू के मार्क्स भी मुख्य परीक्षा में जुड़ते हैं और मेरिट लिस्ट बनती है। और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर यूपीएससी में तो आपको अपनी चॉइस भरनी पड़ती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो आप चाह रहे हैं जिस क्रम में। वैसे ही अगर स्टेट पीएससी है तो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीटीओ, आप जो भी पद जिस क्रम में चाह रहे हैं और जैसी वैकेंसी है आपको भरनी होती है और आपके चॉइस और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आपका पोस्ट अलॉट किया जाता है। तो ये तो बात रही एग्जाम की प्रक्रिया, सिविल सर्विसेज की अवधारणा, कैसे इसकी बात शुरू हुई और आज तक क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब हम बात करते हैं इस संदर्भ में, जब हम बात करते हैं कौटिल्य एकेडमी की तो इसका क्या योगदान रहा है और कैसे हमने आज तक की अपने काम किए हैं। 2003 में कौटिल्य एकेडमी की स्थापना के साथ ही हमने टीम वर्क पर जोर दिया था, एक्सपर्ट फैकल्टीज पर जोर दिया था और प्रयास किया था कि स्टूडेंट्स को हर विषय का विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिले। ये वेरियस एग्जाम्स में अलग अलग फैकल्टीज के माध्यम से किया जाता है और अलग अलग मीडियम में भी, हिंदी मीडियम के फैकल्टीज अलग होंगे, इंग्लिश मीडियम के फैकल्टीज अलग होंगे। और पिछले 17-18 वर्षों में हमने लगातार इस टॉपर्स परंपरा के माध्यम से सिद्ध किया कि हमने जो एक प्रोसेस स्टार्ट किया था, टीम कौटिल्य के माध्यम से जो प्रयास किया था वो एक सफलता के साथ संचालित है। इसी क्रम में अब हमने प्रयास ये किया कि चूंकि अब 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये ऑनलाइन सिस्टम का जो विकास लगातार होता जा रहा है। दूसरी ओर अगर कोई स्टूडेंट इंदौर तक नहीं आ पा रहा है या बड़े शहरों तक नहीं जा पा रहा तो ये एक ट्रेंड है, क्योंकि अब 4G और 5G टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, लोग अब इसमें योग्यता के साथ अपनी बात को करना चाह रहे हैं। तो इस क्रम को देखते हुए हमने भी प्रयास किया कि ऑनलाइन कक्षाएं इनके माध्यम से हम आपसे जुड़े। तो आइए इस क्रम में अब जो कौटिल्य एकेडमी है इसने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप सभी इसमें लाभान्वित हो सकते हैं अपने घरों पर रहते हुए और हाइजीन को मेंटेन करते हुए, समस्याओं से बचते हुए। अगर आप सही रणनीति के साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाएं तो वही रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं जो कौटिल्य एकेडमी ने पिछले 18 वर्षों में अपने लगातार नियमित कक्षाओं के माध्यम से दिया था। ये सारे फैकल्टीज ऑनलाइन अब आपसे व्यक्तिगत रूप से रूबरू होंगे और प्रयास ये होगा कि ये जो 2020 के जितने भी एग्जाम्स हैं, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सिविल जज, एनडीए, सीडीएस, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इन सब की जो क्लासेस होंगी वो सेपरेट होंगी, मीडियम्स भी अलग अलग होंगे। तो आइए अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस मिशन और विजन के साथ कि कौटिल्य एकेडमी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप तक पहुंचे, आप उन एक्सपर्टाइज लोगों से मिलते हुए, एक्सपर्ट से मिलते हुए उनकी क्षमताओं का उपयोग करें। तो आइए ये जो व्यवस्था हमने स्टार्ट की है ऑनलाइन प्रोसेस की, आप भी जुड़े कौटिल्य एकेडमी की इस लेगेसी को आप घर बैठे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप भी जल्दी ही सफल हो। हम सभी की शुभकामनाएं।